हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज 211 मैथमेटिक्स 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर के बारे में। 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है 85 मार्क्स, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये क्लियर है आपको, मैंने वीडियो में बताया था एक में कि 10th क्लास का मैथमेटिकल का जो प्रैक्टिकल होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने की वजह से आपका जो एग्जाम रहेगा वो 85 मार्क्स का रहेगा और एग्जाम की टाइमिंग रहेगी 2.5 आवर, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को करने के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 सेक्शंस में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी जो है वो आपका समेटिव रहेगा। हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के फैक्टर निकालने हैं बेटा। कितना आएगा, कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 3 जा 12, a इंटू सी करते हैं ना, 4 3 जा 12, तो 4x माइनस का और प्लस का 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर। इसमें कितना कॉमन आ जाएगा बेटा? x कॉमन आएगा केवल, 3x माइनस 4, और इधर कितना कॉमन आएगा? माइनस का 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस सॉरी प्लस का 1 आएगा, 3x माइनस 4। तो दो फैक्टर निकलेंगे, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए इसमें ऑप्शन है 3x माइनस 4 x प्लस 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2p प्लस 1 13 एंड 5p माइनस 3 आर इन एपी। ये तीनों एक एपी में है और हमें बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ये एक एपी में है, निरंतर एपी है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 3। n बराबर कितना है? 3। n इक्वल टू 3 हो गया। a बराबर हमारे पास क्या है? 2p प्लस 1 और साथ में क्या है? 13 एंड साथ में सेकेंड टर्म 13 है। लास्ट टर्म कितनी है बेटा? लास्ट टर्म है 5p माइनस 3 और सेकेंड टर्म कितनी है? 13। तीन टर्म्स हमें दी गई है, n की वैल्यू 13 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो उस तरीके से करेंगे। फाइनली हमारा आंसर आएगा माइनस का 4। कितना आएगा बेटा? -4। -4 आंसर आएगा। एपी का बेसिकली सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, तो इसको बड़ा आसानी से कर सकते हो। जब हमें लास्ट 3 टर्म्स लगातार दी जाती है तो कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन का। A person bought an almirah of 3,250 rupees and spent 750 rupees on its repair। उन्हें 750 रुपए उसने रिपेयरिंग पे खर्च किए, तो टोटल उसको अलमीरा कितने की पड़ी? 4,000 रुपए की, क्योंकि उसने 3250 की खरीदी और 750 उस पे खर्चा किया, तो टोटल अलमीरा कितने की होगी? 4,000 रुपए की। अब उसने बेचा कितने का है? 5,000 रुपए का बेचा है। तो 5,000 रुपए की यानी कि उसकी बाइंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस जिसे बोलेंगे वो है 5,000 रुपए, ठीक है ना। और उसकी कॉस्टिंग प्राइस कितनी आई है? 4,000। तो हमें निकालना क्या है? गेन, परसेंटेज गेन निकालना है। तो परसेंटेज गेन कितना निकलेगा बेटा? सीधा सीधा है, इसका परसेंटेज गेन आएगा 25%, है ना। तो ऑप्शन कहाँ है? 25% है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point both of whose x and y coordinate are negative। तो हमारे पास हमें पता है बेसिकली ग्राफ हमने देखा था, बताया भी था। 4 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में दोनों पार्ट पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव x पॉजिटिव y। दूसरे सेक्शन में x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव रहता है। तीसरे सेक्शन में दोनों नेगेटिव रहेंगे। चौथे सेक्शन में x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। यही होते हैं 4 क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेंगे? वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोई दिक्कत? इफ द y ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y का 0 है। जब y 0 हो जाएगा तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ये वाला हिस्सा बेटा 0 है, तो पॉइंट इसी पे तो लाई करेगा, या इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, क्योंकि y क्या है? 0। या इस साइड लाई करेगा, इस साइड, लेकिन करेगा किस पे? x एक्सिस पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? x एक्सिस। x एक्सिस है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if an arc of a circle subtend an angle of x degree
at the center of the circle and y degree at the any point on the remaining part of circle. Then the relation between x axis and y axis. Y axis और x axis के बीच में relation क्या होगा बेटा? x बराबर 2y, क्योंकि पहला क्या कर रहा है, x डिग्री कहां पे? सेंटर पे। तो सेंटर से किसी भी अलग पॉइंट पे होगा तो वो एक हिस्सा इधर का एक हिस्सा इधर का, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y। तो आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 2y। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? TP and TQ are two tangent from an external point T to a circle with center O. एंगल हमें दिया गया है POQ is 110 एंड एंगल PTQ हमें पूछा गया है। एंगल PTQ कितना होगा? एंगल PTQ, इसको बेटा सॉल्व करोगे जब आप दो टेंजेंट निकाले गए हैं किसी भी सर्किल पे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। कितना आएगा? 70 डिग्री। ठीक है, अगर आपने इस सर्किल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये सर्किल वाला कॉर्ड और ये सारा एंगल, आपको ये सब चैप्टर कंप्लीट करने का अब तो समय नहीं है, तो अब तो आप रिवाइज बेसिकली ओवरव्यू ले लेना मेन चीजों का। इफ PQ is a chord of a circle with center O and the tangent PR at P makes an angle of 50 degree, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल POQ कितना होगा? तो एंगल POQ कितना हो जाएगा बेटा? ये डबल हो जाता है। जस्ट आप सेंटर पे बने हुए, पर्दी पे बने हुए कोई भी एंगल के सेंटर पे बने हुए एंगल से डबल होता है, तो यहाँ का बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा? ट्वाइस, तो 50 into 2 दैट मीन्स द 100। कितना आंसर आ जाएगा? 100। तो 100 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है। स्लैंट हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर है और उसका बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर। आंसर हम उसका निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है बेटा। ठीक है ना, स्लैंट हाइट हमें गिवन है और हमें रेडियस भी गिवन दी गई है। ठीक है, हाँ ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। सॉलिड हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, रेडियस दिया गया, पाई की वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई, हमें रेडियस दिया गया है 4 पाई r क्यूब। तो उसके बाद हम फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 940। कितना आंसर आएगा? 940। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या आएगा? सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया, हाइट दी गई हमें। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया गिवन है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला रखेंगे, सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे, रेडियस को ट्वाइस कर देंगे। जैसे रेडियस को ट्वाइस करेंगे तो रेडियस हमारी 1 आएगी, उसको डबल कर दोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि हमें पूछा गया डायमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमसे अब हम निकालेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगी, तो हम ऑप्शन में 1 नहीं लगाना है, क्योंकि हमसे पूछा गया डायमीटर। तो डायमीटर कितना होता है? रेडियस का डबल। तो हमें ऑप्शंस पे ये ध्यान रखना है कि हमें उसको डबल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। कितना आसान है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जब ये ऊपर का ही 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा आंसर? 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, 10 45 की वैल्यू सबको ही पता होनी चाहिए। 10 45 और 45 की सेम होती है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68। बेटा ये क्वेश्चन दिया गया आपको, साइन 90 माइनस थीटा, जो वैल्यूज हम निकालते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, याद होगा आपको, इससे दिया गया है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे इसको? साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? ये 90 माइनस 68, यही रहेगा 90 माइनस 68। तो जब साइन 90 माइनस 68, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर की जगह क्या मिल जाएगा हमें? कॉस स्क्वायर 68। कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हिस्सा कितना हो गया? 1। जब ये हिस्सा 1 हो गया तो नीचे का हिस्सा भी हमारा क्या हो जाएगा? 1।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 22 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 68। sin 68 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। हमारे पास यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी बची, 1। इसको ऐड करोगे sin 63 और cos 63, यहाँ पे भी ये cos 63 चेंज हो जाएगा किसमें, ये sin 27 हमारा चेंज हो जाएगा sin, तो ये cos में चेंज हो जाएगा तो cos स्क्वायर 63 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 1 आंसर आएगा 2। ऑप्शन में है बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन आंसर बी यानी कि 2। ठीक है ना। tan a - b = 1/√3 और tan a + b = √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। ये क्वेश्चन बेटा मैं पेपर के टाइम क्लास में बताता रहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। ये बहुत ही आसान है। tan a - b = 1/√3। तो 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की, आया ना। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। तो tan से tan नेगोशिएट हो जाएंगे, a - b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, और tan a + b = √3 दिया गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan 60, और यहाँ पे क्या है, tan a + b। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 60। जब a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएंगे, तो 2a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई, इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यानी 45 + b = 60 और b = 60 - 45 दैट मींस द 15 डिग्री। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 45 एंड 15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए कौन सा होगा, 45 एंड 15, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 45, b की वैल्यू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। शुरुआत के 5 के मल्टीपल का मीन कितना होगा। 5 यानी कि टोटल नंबर कितने हैं बेटा, 5। टोटल नंबर कितने हैं, 5। मल्टीपल विद कितने हैं, 7। तो पहला नंबर हो जाएगा 7, 7 × 2 = 14, 21। इस तरीके से आप 7 नंबर्स को कलेक्ट करोगे। जब 7 नंबर्स को कलेक्ट करोगे तो हमारे पास डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 5। डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 21। कितना आएगा, 21 है आंसर, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसका हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का फार्मूला हमें पता है। सब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें मीडियन पूछा गया है। मीडियन निकालना है 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इन सबको हम ऐड करेंगे और हम मीडियन का फार्मूला रख के इसको मीडियन को निकालेंगे। तो मीडियन आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा 15। टोटल नंबर कितना आएगा, 15। जब मीडियन निकालने जाएंगे तो हमारे पास 3 और 3 6, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मीडियन हमें निकालना पड़ेगा। जब हमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो हम n लेते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं तो n + 1 लेते हैं। ये शायद आपको याद होगा अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो। डाइस इज थ्रोन वंस, हमने एक बार डाइस को फेंका है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 and 6, 2 और 6, टोटल नंबर कितने हो गए, 2। ठीक है ना, डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। ठीक है ना, 2 और 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, आंसर आएगा 1/2। कितना आएगा आंसर बेटा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR इज 6 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन द 11th टर्म। 11th टर्म निकालनी है, कैसे निकालोगे, T11 = A + 11 - 1 × D। फर्स्ट टर्म कितनी दी गई, 6, 10 × 5 56। आंसर कितना आएगा बेटा, 56 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP। शुरुआत के 10 टर्म का AP का हमें सम निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 7। A कितना दिया गया है, 7। तो कैसे निकालेंगे बेटा, A 7 दिया गया है, फर्स्ट 10 टर्म का पूछा गया, n बराबर हमें 10 दिया गया है, तो SN वाला फार्मूला लगाएंगे, 2A + n माइनस आगे n/2 n - 1 × D। तो कितना हो गया, n कितना दिया, 10, 10/2। 2A की वैल्यू कितनी है, 7 × 2 दैट मींस 14। n बराबर 10 यानी कि 9 आ जाएगा, 10 - 1। D की वैल्यू 7, 7 9 63 + 14 × 5 कितना हो जाएगा, 7 और 7 77 5 7 5 35 7 5 35 और 3 38।
385। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 385। सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा? 385। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैचिंग करनी है। द कोफिशिएंट ऑफ y इज लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, इसका कोफिशिएंट बताना है हमें, क्या होगा? ठीक है, लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, when y is equal to 3 expressed in the form of ax plus by plus c is equal to 0। y की वैल्यू 3 है तो इसको एक्सप्रेस करोगे by के फॉर्म में तो 3y आ जाएगा। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या करना है, y की वैल्यू दी गई यानी x की दी नहीं गई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले का कितना होगा? 0, दूसरे का ऑप्शन कितना होगा? सॉरी, पहले का ऑप्शन रहेगा 4, ऑप्शन क्या आएगा? 4, और पहले का कितना आएगा? एक सेकेंड, क्या पूछा गया? कोफिशिएंट पूछा गया, तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 4। इसका आंसर कितना आएगा? 0। ए की वैल्यू पूछेगी क्योंकि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी की वैल्यू तो हमें दे देगी बाई के साथ, तो ए की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें दी नहीं गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को करेक्ट ऑप्शंस के साथ हमें मैच करना है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a अल्फा माइनस 3x स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3x प्लस 4 आर इक्वल टू द, कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 20, कितनी वैल्यू होगी पहले की बेटा? 6। कितनी वैल्यू आएगी? 6। अल्फा की वैल्यू पूछेगी तो अल्फा की वैल्यू तो बनी रहेगी, एक ही रहेगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट दिया गया 1/2, देन वैल्यू ऑफ द k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, दोनों ऑप्शंस सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, लास्ट से हमें 20th टर्म बतानी है इस एपी की, तो इसका लास्ट टर्म क्या है? 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, तो लास्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे और उससे घटता चला आ रहा, 5 घटता चला आ रहा है, तो ये लास्ट टर्म ये हमारा ए हो जाएगा, इससे 5 घटेगा, उससे 5 घटेगा, उससे 5 घटेगा, इस तरीके से करके हमें 20 टर्म बतानी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 253 है ना। ए प्लस एन की वैल्यू कितना है? हमें एन कितना निकालना है? 20th टर्म, 20 माइनस 1, और ये कितना है? 5। 20 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब पीछे से निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 इंटू माइनस 5, और ये कितना है? 253। अब ये कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, 9 5 1 जा 5 और 4 9, 95। माइनस के 95 कर दो बेटा 253 में, कितना जाएगा? 8, और ये कितना आएगा? 4 गया तो 3, 138। आंसर कितना आ गया? 138। करेक्ट, पहले वाले। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज 400, टोटल टर्म्स का सम कितना है? 400, और हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म दी गई है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या फार्मूला लगाएंगे? n/2 a प्लस l, Sn बराबर, Sn हमें कितना दिया गया है? 400। n की वैल्यू कितनी दी गई? नहीं पता है, वही निकालनी है हमें। a की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? 5। लास्ट टर्म कितना दिया गया? 45। टोटल कितना हो गया? 50। n/2, 2 से कट गया 25, तो 25 n इक्वल टू 400, तो 400 n इक्वल टू 400 अपॉन 25, तो कितना हो गया ये बेटा? 16। हाँ है ना, आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रू और फॉल्स पूछा गया। The graph of the linear equation 2x minus 3y intersect the y-axis at the point 0,2। ये तो हमें बना के देखना पड़ेगा। आंसर इसका क्या है? फॉल्स। ठीक है, ये 0,2 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब आप बना के ग्राफ देखोगे, ग्राफ इसका बनाओगे 2x minus 3y का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा इसका 0,2 पॉइंट होगा या नहीं।
द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू 2, बिल्कुल x की वैल्यू जब हम दे देंगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग वैसे ही पैरेलल हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन ट्रू होगा, पहले का फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, if the distance between the point A and x, 5 is 5 unit, then the value of x। ये तो आसान क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी जो हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, एंड प्लस y स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, x की वैल्यू आएगी 4, कितनी है ना। 23 का सेकंड देखते हैं, क्या लिखा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट x, 4, यानी x, 4 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 5, 12। मिड पॉइंट इसका जो है, मिड पॉइंट है बेटा 4, 8। हमें मिड पॉइंट वाला फार्मूला पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा x का, और y का मिड पॉइंट आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया गया 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है x1 की, तो कितना आ गया बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट मीन द 3। कितना आंसर आएगा बेटा, 3। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24, ट्रू फॉल्स है इसमें। इफ अ chord of a circle to the radius of a circle, then the angle subtended by the chord at the point on minor arc is 30 degree। ये ट्रू होगा या फॉल्स, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ द टेंजेंट P and PB from a external point P to a circle with the center O are inclined to each other at angle 80 degree, then the answer is false। क्या आंसर होगा, दोनों का आंसर रहेगा false and false। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAB is a secant of and PT is a tangent to a circle, the PT x equal x centimeter, PA is a 4 centimeter, AB is a 5 centimeter, then the value of x is a 6 centimeter। AB is a diameter of a circle, x PY is a tangent to the circle at point P, the angle PBA and angle BPI is 60 degree। Next question, question number 26, fill in the blanks। Fill in the blanks, in a triangle right angle at C, if AC is equal to 4, AB is equal to 8, then angle A। हमसे क्या पूछा गया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और AC और AB की वैल्यू दी गई है, हमसे एंगल पूछा गया, A का एंगल कैसा कितना होगा। तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं, या तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से भी बता सकते हैं। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे इसका राइट एंगल बन रहा है, AC और हमें AB की वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 4। हमें कहां से देखना है, कौन सा एंगल पूछा गया, एंगल A। हम इस एंगल से देखेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। हमें पहले आपको बेस भी ये निकालना पड़ेगा, तो ये 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं अभी फिलहाल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16। हम इसको निकाल के करना चाहे तो इसको निकाल के कर सकते हैं, और नहीं निकाल के करना चाहे तो हमारे पास 2 की वैल्यू दी गई है, ए के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, ये हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास बेस गिवन है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस द 4/8 1/2। तो cos में 1/2 वैल्यू कितने की होगी, cos में 1/2 वैल्यू होगी, cos कितने की होगी बेटा, cos आपकी 60 की, cos 60 की, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर
60 डिग्री, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो उसके जस्ट अपोजिट cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है ट्रू फॉल्स, two dice are thrown together, probability of getting same number on both dice is 1/9। 1/9 दो डाइस अगर फॉलो कर रहे हैं तो 1/9 कैसे होगी? 1/36 होगी। ओके, फॉल्स हो गया ये। टू कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/2 कैसे हो जाएगी? 1/4 रहेगी। डन, दोनों फॉल्स रहेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि दो हम डाइस अगर रोटेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगा। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन हमें दिया गया बेटा, ये क्वेश्चन हमें दिया गया कॉस्ट वाले मेथड से, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने उसको पढ़ा होगा तो हम इजिली कर लेंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय द बायर, इसी से रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं। एलसीएम पूछा गया है, एक हमें px दिया गया है, एक हमें qx दिया गया है। दोनों को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? x - 2 और x + 2। इस इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x - 2 है ही, इसको 2x² करोगे तो कैसा हो जाएगा? x² - 2x - x + 2। इधर कितना रहेगा इसका? x - 2 और x + 2। इसको अगर दोबारा से करोगे रीफैक्टर तो x कॉमन आ गया, x - 2, इधर आ गया -1 कॉमन, x - 2। हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया? x - 1, x - 2, x - 2। नेक्स्ट इधर क्या है? x - 2 और x + 2। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन आता है वो एक बार आता है, बाकी सब रिमेनिंग लिखना पड़ता है। तो x - 1, x - 2 और x - 2 और x + 2, ये आएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हमारा लिख सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये एलसीएम एंड एचसीएफ का। एचसीएफ में जो कॉमन रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसको एक बार और बाकी रिमेनिंग पार्ट को भी लिखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया x - 1/x = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। तो हम इस पे फार्मूला लगा देंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1/x² माइनस 2x - 1/x। x - 1/x की वैल्यू देगी तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इधर का हिस्सा हमारा ये अभी फिलहाल माइनस का, जब इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया -2 × 2, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 4 दैट मींस द 8। आंसर कितना आएगा बेटा? 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा मैन स्टैंडर्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये हमारा उसी से है, सिंपल इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट वाले से। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ये सेंट्रोइड वाला फार्मूला इसमें हमें लगाना है बेटा। जी की वैल्यू लिख के आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन, ये हमारा लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है। जो हमारा फार्मूला आता है, हम रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड वाले का मल्टीप्लाई उस साइड और उस साइड वाले का मल्टीप्लाई इस साइड। अगर हम ऐसे लिखेंगे 1,3 एक साइड, दूसरी तरफ लिखेंगे 2,-3। इस लाइन को हमने डिवाइड किया किसमें? 1:4 में। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो m1x2 यानी कि 1 × 2 + m2x1, ठीक है, यानी कि 4 × -1 अपॉन 1 + 4, ये निकलेगा हमारा पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट आएगा? ये 2 - 4 अपॉन 5। तो दैट मींस इस पॉइंट का पॉइंट वैल्यू क्या हो जाएगी? -2,5। दूसरा इसी तरीके से हम y वाला पॉइंट भी निकाल लेंगे रेशियो वाले मेथड से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ABC is an isosceles triangle. The isosceles triangle XAY is a tangent to the circumstance so that the XY is parallel to the, इसमें हमें शो करना है। ABCD is a cyclic coordinator in which एंगल A हमें दिया गया, एंगल B दिया गया, एंगल C दिया गया, एंगल D भी दिया गया, क्योंकि कोऑर्डिनेटर है। X और Y की हमें वैल्यू निकालनी है। कोऑर्डिनेटर की अगर प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इसको वैल्यू निकाल लोगे। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर के फार्मूला आपको अगर याद होंगे तो आसान से, बस एंगल दिया गया, वैल्यू दी गई रेडियस की, तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल आया, ठीक है। सॉलिड मेटलिक स्फीयर, स्फीयर वाले फार्मूला मैंने आपको बताया था, मिसलेनियस वाला चैप्टर, उसको जरूर पढ़ना है। उसमें जितने भी फार्मूले वो हमें रट्टे मार लेने, डायरेक्ट क्वेश्चंस उसी से ही मिलेंगे। ये हमारा बेटा मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन FI XI वाला याद होगा आपको फार्मूला, उससे कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास ये किसका क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का। 5 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल, 3 ग्रीन बॉल दी गई है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड और ग्रीन बॉल। तो रेड और ग्रीन बॉल कहाँ है? रेड और ग्रीन 5 3 8, टोटल कितनी है? 5 4 9 9 3 12, तो 8/12 आंसर आ जाएगा इसका। बॉल विच इज नॉट रेड, तो रेड नहीं है तो क्या हो सकती? ब्लैक और ग्रीन हो सकती, तो 7/12 उसका आंसर आ जाएगा। दोनों के आंसर निकल आएंगे। वो आसान आसान से क्वेश्चन दिए गए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द, कहाँ गया क्वेश्चन यार? फिर से यहाँ पे भी तुम्हें एडिट करना है। हाँ, ग्राफ बनाना बेटा। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें ग्राफ बनाना आता होगा तो हम ग्राफ बना देंगे, इजी है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर मोर देन द ब्रीथ। हमारे एक गार्डन की लेंथ जो दी गई है वो 7 मीटर ज्यादा है ब्रीथ से। अगर हम ब्रीथ को ए मान लेते हैं ब्रीथ को हम बी मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? b+7। इफ एरिया ऑफ द गार्डन इज 144 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया हमें दिया गया है तो लेंथ और ब्रीथ निकालनी। 3 नंबर में क्वेश्चन है, कितना आसान है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? एरिया क्या होता है बेटा? a इंटू बी। क्या होता है? a इंटू बी। एरिया ऑफ द गार्डन यही होगा, ठीक है। पेरीमीटर होता है 2a + b, a इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 144 दिया गया। बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर्क ऑफ इक्वल लेंथ। हमें प्रूव करना है टू परपेंडिकुलर पाथ ऑफ विड्थ 10 मीटर ईच रन इन द मिडिल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 200 मीटर इनटू 150 मीटर। हमें एक पार्क की वैल्यू दे दी गई है, लेंथ और ब्रीथ दे दी गई है, उसके 10 मीटर की चौड़ाई में हम पाथ बना रहे हैं इन द मिडिल ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, उसके बीच में परपेंडिकुलर पाथ, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। अदर पैरेलल टू द ब्रीथ, फाइंड द कॉस्ट। हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालनी है, यानी कि हमारे पास एक पार्क दे दिया गया है, पार्क इस तरीके से है, इसके बीच में हम बना रहे हैं, तो ये और ये दोनों हिस्से रेक्टेंगुलर हो जाएंगे। इसमें बीच में हमारा स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, तो एक स्क्वायर की वैल्यू को हम घटा देंगे। एक स्क्वायर की वैल्यू को घटा के रिमेनिंग एरिया जो आएगा उस पर हम मल्टीप्लाई 50 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन भी हमारा आसान है। इसमें तो डायरेक्ट हमें मेथड लगाना है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 8 फाइंड द वैल्यू। सीधा सीधा करना हमें, इसका क्या कर लेना, सबसे पहले FI XI निकाल लेना है। FI XI इन दोनों का मल्टीप्लाई करते चलना है। 18 प्लस 40 प्लस 15 17 105, इसके बाद 90 प्लस 88 प्लस 52, 13 4 जा 13 4 जा 52, और नीचे टोटल क्या करना है? FI कर देना हमें। 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस P प्लस 8 प्लस 4, ये कर देना। और हमें FI, ये हमें वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 8। ये किसके बराबर है? 8 के। हमारा आंसर, इनको सॉल्व करोगे P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आसान है। कितने? 3 नंबर में दिया गया, बताइए। आसान सा क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, वैल्यू दी गई है, अपनी स्केल को लेके जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आप कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट कर सको। द शैडो ऑफ द टावर, बेटा इसका क्वेश्चन 100% पढ़ लेना। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, वो भी 5 नंबर में साफ साफ दिया है। द शैडो ऑफ द टावर व्हेन एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री फाउंड 10 मीटर लॉन्गर देन द व्हेन इट वाज 45 डिग्री। ज्यादा बड़ी दिख रही है जब 45 का एंगल बना रहा है, 10 मीटर बड़ी। फिगर ऐसा बनेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ये रहा टावर, ये हम 30 डिग्री जब बना रहे हैं तो ये इतनी बन रही है, ठीक है, और ये 45 डिग्री जब हम बना रहे हैं तो 10 मीटर लॉन्गर दिख रही है उससे पहले। तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और बाकी ये वैल्यू हमें नहीं दी गई है। हाइट ऑफ द टावर हमसे पूछी गई है, √3 की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि 10 45 की हम वैल्यू यूज करेंगे, 10 के साथ साथ साइन की भी करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी बचे हुए बेस की, और ये आंसर इसका निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट यही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन यही है। तो वो ग्राफ का चार्ट साथ में दिया जाएगा, लास्ट क्वेश्चन यही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा पेपर कैसा आता है। आप अच्छे से पेपर करके आना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।